जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल जेके एग्जाम्स में। आज हमारा है लेक्चर नंबर 23 किसका, जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके जो हम पढ़ रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 23। इससे पहले कि मैं आज का जो लेक्चर जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, ये स्टार्ट करूं, मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। जो हमने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पढ़े उसमें मैंने 2 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन उस पर जो थर्ड जो मैं ये बच्चों से रेस्पॉन्स मिला उस टॉपिक के ऊपर, एक्चुअली मैंने क्या किया था, मैंने खाली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं वो खाली आपको करवाए थे। और अगर उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे ना तो वो चीज आपको उस पर सर्टन नहीं है कि इसी बात पे क्वेश्चन आने वाला है, और अगर हम ये पढ़ के जाएंगे तो इसी पे क्वेश्चन आ सकता है। वो एक एम्बिग्यूअस टॉपिक है, उस पर किसी बात पे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। सो फॉर दैट रीजन अब बच्चों ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की है कि सर इसको थोड़ा सा इलॉबरेट करके पढ़ाओ, तो आपको उसमें पार्ट नंबर 3 आज दिन में ही मिल जाएगा। आई होप सो कि लेट नाइट तक आपको वो पार्ट अपलोड हो जाए इस 2G पे, तो वो मैं अपलोड करके आपको पूरी तरीके से उसमें पूरा हर कोई फीचर हर कोई चीज पूरी तरीके से दिखाई दे देगा। उसको छोड़ के आज का टॉपिक शुरू कर देते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पूरी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना और कमेंट में मुझे जरूर बता देना कि आपको हमारा पढ़ाना कैसा लग रहा है। यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं, अगर आपको किसी भी जगह डाउट आता है, कोई भी चीज की जरूरत है, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम देख लेंगे, हम उस पर डेफिनेटली एक वीडियो डाल देंगे। यहाँ पर अगर बात करेंगे इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, ये हमारा टॉपिक है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके वाला। तो यहाँ पर अगर देखेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आता है श्रीनगर। श्रीनगर की अगर बात करेंगे तो इसको कहा जाता है हेवन ऑन अर्थ, पूरी तरीके से जन्नत है ये जमीन पे। अगर बेस्ट टाइम टू विजिट देखेंगे कब यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, तो हम जून टू अक्टूबर यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए प्लेसेस टू विजिट इन श्रीनगर, कौन कौन सा चीज फेमस, किस किस चीज के लिए फेमस है यहाँ पर श्रीनगर में, तो एक तो है डल लेक। डल लेक कहां पर है श्रीनगर में, कभी कभी क्वेश्चन देखो कैसे बनता है, वेयर इज डल लेक सिचुएटेड, श्रीनगर, गांधरबल, गुलमर्ग, और 3-4 ये ऑप्शंस डाल देंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि हम इन चीजों पे घूमे हुए होते हैं, हमें पता होता है, बट कुछ चीजें आपको मेमोराइज करने की जरूरत है क्योंकि कई जगहों पे वो श्रीनगर का ही नहीं डालेंगे, किसी और जगह का डाला जहां हम नहीं गए हैं। सो फॉर दैट रीजन आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत है। अब अगर बात करेंगे मुगल गार्डन्स भी श्रीनगर में लोकेटेड है, निशात बाग भी इसमें है, और टूलिप गार्डन भी श्रीनगर में है। अब अगर बात करेंगे फेमस फॉर हाउस बोट जो है श्रीनगर में, उनके लिए श्रीनगर बहुत ही ज्यादा फेमस है। मुगल गार्डन्स के लिए फेमस है, शिकारा राइड्स के लिए फेमस है, और इसके अलावा चार चिनार के लिए फेमस माना जाता है श्रीनगर। नाउ मूविंग टू द अनदर प्लेस दैट इज गुलमर्ग। गुलमर्ग की अगर बात करेंगे, पूरी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे गुलमर्ग के बारे में, तो सबसे पहले गुलमर्ग को क्या कहा जाता है, ऐसा टाइटल देखेंगे, स्काई योर वे। अगर किसी को गुलमर्ग बोलेंगे तो वो बोलेगा वहां से स्काई योर वे। बारामूला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट टाइम है विजिट करने के लिए वो जून टू अक्टूबर रहता है। अब अगर यहाँ पर फॉर स्नो, अगर आप बर्फ देखने के लिए जाते हो तो दिसंबर टू जनवरी जा सकते हो। फेमस फॉर यहाँ पर किसके लिए ये फेमस है, माउंटेन बाइकिंग के लिए फेमस है, इसके अलावा ट्रैकिंग के लिए फेमस है, सीकिंग के लिए, स्नो सीकिंग जो करते हैं ना, स्नो स्केटिंग, उसके लिए ये फेमस है, और गंडोला राइड के लिए गुलमर्ग फेमस माना जाता है। अब हम अगर देखेंगे तो गुलमर्ग में हम कहां पर विजिट कर सकते हैं, प्लेसेस टू विजिट इन गुलमर्ग। गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्वर एक जगह है, वहां पर पूरी तरीके से बायोस्फीयर रिजर्वर्स जो है पूरे इसमें कश्मीर में, उनमें एक बायोस्फीयर रिजर्वर गुलमर्ग में भी है। तो आप वहां पर जब जाओगे तो इसको जरूर विजिट कर लेना। अब अगर बात करेंगे स्ट्रॉबेरी फील्ड्स वहां पर है बहुत ही ज्यादा, तो उनको आप देख सकते हो। अपरवत पीक जो है वो भी गुलमर्ग में लोकेटेड है। इसके अलावा श्राइन ऑफ बाबा ऋषि भी वहां पर लोकेटेड है। अब इंपॉर्टेंट चीज इसकी बात करेंगे गुलमर्ग के लिए, हाईएस्ट गोल्फ कोर्स जो हमारे वर्ल्ड का हाईएस्ट गोल्फ कोर्स है वो गुलमर्ग में लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट बन सकता है, वेयर इज द हाईएस्ट गोल्फ कोर्स ऑफ वर्ल्ड लोकेटेड इन, तो वो कहां पर है, गुलमर्ग में है। और इसका स्टार्टेड बाय ब्रिटिशर्स, वो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था इन 1904 में, ये याद रख लेना। हाईएस्ट गोल्फ कोर्स इन वर्ल्ड स्टार्टेड बाय ब्रिटिशर्स इन 1904 कहां पर है, गुलमर्ग में है। अब अगर बात करेंगे अल्पतर लेक है, वहां पर एक अल्पतर लेक जो है वो पूरे जून तक पूरी तरीके से फ्रोजन रहता है, ठीक है। अल्पतर लेक और हाईएस्ट गोल्फ कोर्स वहां के 2 फेमस चीजें हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है।
तो वायर इज द अलपथर लेक लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है। सो अलपथर लेक कहां पर है? गुलमर्ग में, ठीक है, ये याद रख लीजिए। हाईएस्ट गोल्फ कोर्स कहां पर है? गुलमर्ग में, ये याद रख लीजिए। ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और अब अगर मूव करेंगे सोनमर्ग की ऊपर, सोनमर्ग के ऊपर अगर मूव करेंगे तो इसको कहा जाता है द लैंड ऑफ गोल्ड। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पूरी तरीके से स्टडी करेंगे। और मिडो ऑफ गोल्ड, इसको मतलब ये कहा जाता है, 2 टाइटल्स है इसको, द लैंड ऑफ गोल्ड और द मिडो ऑफ गोल्ड। क्यों? क्योंकि जो वहां के पहाड़ है वो दूर से गोल्ड की तरफ चमकते रहते हैं। दैट इज व्हाई दिस सोनमर्ग इज नोन एज द लैंड ऑफ गोल्ड और द मिडो ऑफ गोल्ड। अब अगर बेस्ट टाइम टू विजिट कब होता है? जून टू अक्टूबर और दिसंबर एंड जनवरी विंटर्स के लिए। अब अगर बात करेंगे यहाँ पर ट्रैकिंग, कैंपिंग और नेचुरल वॉक्स, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मतलब एक्टिविटीज है जो हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ ध्यान दे देंगे तो बेस कैंप जो होता है ना होली अमरनाथ यात्रा के लिए, वो सोनमर्ग में ही होता है। सोनमर्ग इज द बेस कैंप फॉर होली अमरनाथ यात्रा, जो हर साल आती है ना, उसका बेस कैंप जो रहता है वो सोनमर्ग में रहता है। अब अगर यहाँ पर नीलागर की बात करेंगे, वायर रिवर वाटर इज रेड इन कलर, तो ये नीलागर एक जगह है, वहां पर जो रिवर वाटर है वो रेड इन कलर दिखाई दे रहा है। नीलागर एक जगह है, फिर से सुन लीजिए, कहां पर? सोनमर्ग में, वहां पर वाटर जो है वो रेड इन कलर दिखाई देता है। अब अगर इसके अलावा बात करेंगे कृष्णसर लेक और विशनसर लेक, कृष्णसर लेक और विशनसर लेक जो पॉपुलर लेक्स ऑफ सोनमर्ग माने जाते हैं। ये दोनों लेक्स जो है लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड विष्णु के नाम से फेमस है। तो कृष्णसर लेक और विशनसर लेक जो है वो पॉपुलर लेक्स ऑफ सोनमर्ग है। अब अगर बात करेंगे बालतल के बारे में, बालतल जो है, बालतल सिचुएटेड, बालतल एक जगह है वहां पर, सिचुएटेड नियर फुट हिल्स ऑफ जोजिला पास। जोजिला पास को क्या कहा जाता है ये याद रख लीजिए। जोजिला पास गेटवे टू लद्दाख, विच वन ऑफ द प्लेस इज नोन एज गेटवे टू लद्दाख, तो वो जोजिला पास है। अब ये बालतल जो है वो सिचुएटेड है नियर द फुट हिल्स ऑफ जोजिला। ये बालतल के लिए बारे में बताना चाहता हूँ, यहाँ से ही यात्री गुजरती है टुवर्ड्स द गुफा की ओर, जहां पर वो शिवलिंग का दर्शन कर लेते हैं। तो बालतल उनका बेस रूट बन जाता है कहां तक जाने के लिए। इसके अलावा बालतल कहां पर है? जोजिला पास पे है, और जोजिला पास को ही क्या कहा जाता है? गेटवे टू लद्दाख। नाउ मूविंग टू द अनदर प्लेस दैट इज लेह। लेह जो है वो 3 इडियट्स की लोकेशन है, लोकेशन ऑफ 3 इडियट्स, जहां पर 3 इडियट्स मूवी बनी है। कभी कभी ये इंपॉर्टेंट क्योंकि मूवी बहुत ही ज्यादा हिट हो चुकी है, उसने बहुत ही ज्यादा मतलब अवार्ड जीते हैं। सो फॉर दैट रीजन कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो लेह में 3 इडियट्स की मूवी बनी है। फेमस फॉर ज़नस्कार वैली, ज़नस्कार वैली के लिए ये फेमस है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग माउंटेन बाइकिंग की जा सकती है। जून टू सितंबर बेस्ट टाइम रहता है विजिट करने के लिए। आल्सो कॉल्ड एज लिटिल तिब्बत, इसको लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है आपके लिए। नाउ मूविंग टू द अनदर डिस्ट्रिक्ट, अनदर प्लेस दैट इज कुपवारा। कुपवारा के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अगर टाइटल देखेंगे कुपवारा का, द डिलाइट ऑफ कश्मीर कहा जाता है इसको। द डिलाइट ऑफ कश्मीर याद रख लीजिए, कुपवारा को कहा जाता है। बेस्ट टाइम टू विजिट अप्रैल टू अक्टूबर। तो फेमस फॉर लोलाब वैली, यहाँ पर लोलाब वैली है, कमर ऋषि साहिब श्राइन है, और इसके अलावा शेख बाबा बहरम साहब की मतलब पूरी तरीके से यहाँ पर श्राइन है। अब अगर बात करेंगे यहाँ पर कुठवा की, कुठवा की को अगर देखेंगे तो कुठवा के लिए क्या फेमस है? कुठवा लेसर नून जम इसको कहा जाता है, लेसर नून जम, क्योंकि कुठवा को बहुत कम लोग जानते हैं इसलिए ये जम है, बट इसको लेस लोग जानते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे इसके बारे में, द सिटी ऑफ सूफीज कहा जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन आ चुका था, इंपॉर्टेंट था, क्योंकि विच सिटी ऑफ कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज द सिटी ऑफ सूफी, तो कुठवा कह दीजिए। कुठवा की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर है जसरोता फोर्ट। जसरोता फोर्ट की लोकेशन जो है वो कुठवा में है। जसरोता फोर्ट की बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री के लिहाज से। सो फॉर दैट रीजन ये कभी कभी क्वेश्चन आ सकते हैं, विच वन ऑफ द प्लेस इज नोन एज द सिटी ऑफ सूफीज, तो कुठवा लिख लेना। वेयर इज द जसरोता फोर्ट लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, तो वो उसका कुठवा आएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्लेस दैट इज कारगिल। कारगिल के ऊपर बात अगर करेंगे, ए विटनेस ऑफ मनी वार्स कहा जाता है इस प्लेस को। मतलब इस जगह ने बहुत सारे जंग मतलब देखे हैं। जो पाकिस्तान के साथ इंडिया के जंग हुए हैं वो कारगिल की लैंड पे ही हुए हैं। सो फॉर दैट रीजन ए विटनेस ऑफ मनी वार्स कारगिल को कहा जाता है।
बेस्ट टाइम टू विजिट जो का है मार्च टू जून तक आप जा सकते हो। फेमस फॉर माउंटेनरिंग टू नून माउंटेन्स, ठीक है। इसके अलावा ट्रैकिंग कर सकते हैं, तो यहाँ पर याद रख लीजिए माउंटेनरिंग आप कहाँ पर कर सकते हैं, नून माउंटेन्स पे, और ट्रैकिंग जो आप कर सकते हैं सुरू वैली में। तो इसके अलावा आप देखेंगे कि कारगिल किन किन चीजों के लिए फेमस है। फेमस अगर देखेंगे तो वहां पर है मोलबिक गुम्पा, जो मोनेस्ट्री होती है ना, मोनेस्ट्री, मोलबिक गुम्पा एक मोनेस्ट्री है जिसके लिए पूरी तरीके से फेमस है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो शेरगुल के लिए फेमस है। इसके अलावा अगर देखेंगे ओरगन, यहाँ पर अगर पूरी तरीके से देखा जाएगा तो यहाँ पर एक और वाखा रेगल है एक जगह, तो यहाँ जिसके लिए पूरी तरीके से फेमस है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट क्या चीज है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर जो था बिफोर ए सेंचुरी, एक सेंचुरी पहले अगर देखेंगे तो हाफ ए सेंचुरी अगर देखेंगे तो पहले, मतलब आज 21st सेंचुरी चल रही है, अगर हम मिड ऑफ द 20th सेंचुरी से देखेंगे आज तक, तो इम्पोर्टेंट जो ट्रेड सेंटर था ना टुवर्ड सेंट्रल एशिया, वो पास जो था जहां से हम जाते थे ट्रेड करने के लिए सेंट्रल एशिया को, पूरी तरीके से करगिल ही वहां पर बेस लोकेशन बनती थी। सो ट्रेड के हिसाब से करगिल को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। नेक्स्ट जो प्लेसेस बचते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड टू जीके।